जय हिंद बच्चों, मैं कल्पना भारती आज कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना का अध्ययन करेंगे। इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। बच्चों, अब हम लेखक परिचय पर प्रकाश डालते हैं। हिंदी के शीर्ष निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया, उत्तर प्रदेश जिले के आरत दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। पिता की प्रेरणा से संस्कृत और ज्योतिष के अध्ययन की ओर वे प्रेरित हुए। द्विवेदी जी सन 1940 से 1950 तक शांति निकेतन के हिंदी भवन में निदेशक के पद पर कार्य करते रहे, जहां पर वे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन के संपर्क में आए और साहित्य साधना में उन्मुख हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। बच्चों, द्विवेदी जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता, वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। द्विवेदी जी ने विषय के अनुरूप तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान तथा उर्दू अंग्रेजी शब्द युक्त व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गद्य साहित्य की महान विभूति थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है। इसमें लेखक ने अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत रचना द्विवेदी जी के संस्मरण शैली का परिचायक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनका कुत्ता तथा शांति निकेतन की मैना, इन तीनों से संबंधित स्मृतियों को आचार्य द्विवेदी जी ने इस संस्मरण में स्थान दिया है। वे गुरुदेव की उस कवि दृष्टि को इस संस्मरण में रेखांकित करते हैं जो मनुष्य तथा पशु पक्षियों को अभेद भाव से देखती है। लंगड़ी मैना के अंतर्भाव में छिपी करुणा और कुत्ते का आत्मीय भाव गुरुदेव को प्रभावित करते हैं। यह संस्मरण संपूर्ण प्राणी लोक में विस्तारित एक ही भाव संवेदन को व्यक्त करता है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। बच्चों, पाठ का सार इस प्रकार है। द्विवेदी जी कहते हैं, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने का विचार बनाया। शायद उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहेंगे। उसमें लोहेदार घुमावदार सीढ़ियां होने के कारण उन्हें तीसरी मंजिल पर बड़ी कठिनाई से ले जाया जा सका, क्योंकि कमजोर शरीर वाले रविंद्रनाथ टैगोर के लिए वहां जाना संभव नहीं था। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। मैंने सपरिवार गुरुदेव के दर्शन का निश्चय किया। मैं उनके पास पहुंचा तो उस समय वे अकेले तथा प्रसन्नचित्त थे तथा कुर्सी पर बैठे अस्त होते सूर्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मुझे सपरिवार देखकर वे मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशलक्षेम पूछा। उसी समय उनका कुत्ता उनके पास आकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आनंदित हो उठा। गुरुदेव ने कहा, इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वह बिना किसी को बताए 2 मील चलकर यहाँ कैसे आ गया? इसी कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका
बच्चों जो बंगला पत्रिका है में एक कविता लिखी जिसमें उस कुत्ते की स्वामी भक्ति का वर्णन है। कविता का भाव यह है, इसे हम गद्यांश के रूप में इस प्रकार समझते हैं। बच्चों गद्यांश की पंक्तियों पर ध्यान दें। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। बच्चों अब संदर्भ पर ध्यान देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संदर्भ के बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इस प्रकार होगा, लेखक ने इस गद्यांश में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उनके कुत्ते संबंधी कविता का उल्लेख करते हुए कहा है कि संसार के मूक प्राणियों में वह कुत्ता ही मनुष्य के अंतर्भावों को जान सका है। अब हम व्याख्या पर आते हैं। बच्चों व्याख्या इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। प्रतिदिन वह भक्त कुत्ता आसन के पास स्तब्ध होकर तब तक बैठा रहता था जब तक मैं अपने हाथों के स्पर्श से इसका संग नहीं स्वीकारता। इतने मात्र से ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बह उठता है। गुरुदेव के कुत्ते में उनके प्रति इतनी आत्मीयता थी कि वह उनके स्पर्श पाए बिना नहीं हटता था। मनुष्य के अंदर के एक एक भाव को समझने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। इतनी क्षमता बोल ना पाने वाले किसी अन्य पशु पक्षियों में नहीं मिलती। वह अंतर के हर्ष, प्रेम और चैतन्य आदि सभी की पहचान कर लेता था। इतनी समझ वाला प्राणी अपनी दीनता प्रकट करता है तब मनुष्य का वास्तविक चरित्र उजागर हो जाता है। बच्चों अब हम इस गद्यांश के विशेष पर प्रकाश डालेंगे। विशेष इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ कुत्ते की सूक्ष्म निरीक्षिका दृष्टि का निरीक्षण किया गया है। शुद्ध साहित्यिक तथा बोधगम्य भाषा में विषय को प्रस्तुत किया गया है। बच्चों अगले गद्यांश पर ध्यान दें। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल आविष्कार किया है। बच्चों संदर्भ पूर्व के गद्यांश के अनुसार ही रहेगा। बच्चों इस गद्यांश का प्रसंग इस प्रकार होगा, यहाँ मूक प्राणी कुत्ते के दीनता निवेदन में विद्यमान रहस्य के विषय को बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार रहेगी, ध्यान दीजिए। मानव के हृदय के वास्तविक भावों को पहचानने वाला कुत्ता जब अपनी दीनता का आत्मनिवेदन करता है तब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि इसने मनुष्य के स्वरूप के संबंध में क्या खोज की। सहज ही मर्म को जानने वाले इस दयनीय प्राणी में आश्चर्यजनक सूझबूझ है। उसने निश्चय ही मनुष्य के विषय में कुछ अन्वेषण किया होगा। अन्वेषण माने खोज, कि मनुष्य के विषय में उसने क्या खोज लिया है। बच्चों अब विशेष पर प्रकाश डालते हैं। विशेष इस प्रकार होगा, साहित्यिक खड़ी बोली तथा विचारात्मक शैली में इस गद्यांश को प्रस्तुत किया गया है। बच्चों अगले गद्यांश की ओर आते हैं। बच्चों इस गद्यांश की पंक्तियों पर ध्यान दें। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार
कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर जो उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसार ही है। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसार ही है। इस गद्यांश का प्रसंग इस प्रकार होगा। यहाँ बताया गया है कि मूक प्राणी कुत्ता बोल ना सकने पर भी अपनी दृष्टि से ही मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देता है। गद्यांश की व्याख्या इस प्रकार रहेगी। कुत्ता एक मूक प्राणी है, वह बोल नहीं सकता, अतः वह जो समझता है उसे कह नहीं पाता, ना अपनी अनुभूति को दूसरों को समझा पाता है, परंतु उसकी करुणापूर्ण दृष्टि सब कुछ उजागर कर देती है। उसमें मनुष्य का वास्तविक परिचय कराने की, उसके अंतर के भावों को स्पष्ट करने की पूरी क्षमता है। कुत्ता मनुष्य के एक एक भाव को सत्य रूप में बता देता है जिसको मनुष्य नहीं देख पाता। विशेष इस प्रकार रहेगा गद्यांश का। इसमें लेखक ने शुद्ध साहित्यिक तथा बोधगम्य भाषा में विषय को प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी कहते हैं कि जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की तीसरी मंजिल की वह घटना आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप ले लेती है। उस दिन की वह सामान्य सी घटना आज विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं में शामिल हो गई है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम लाया गया तब वह कुत्ता अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत भाव से उत्तरायण तक गया। चिताभस्म के कलश के पास कुछ देर तक बैठा रहा। द्विवेदी जी को पहले की एक घटना और याद आती है। गुरुदेव बगीचे में फूल पत्तों को ध्यान से देखते हुए टहल रहे थे। मैं भी साथ में था। वे एक महाशय से बातें करते जा रहे थे कि गुरुदेव ने उनसे अचानक पूछा कि सारे कौवे कहाँ चले गए? एक की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। इस बात की खबर ना मुझको थी और ना उन महाशय को। मैं उनको सर्वव्यापी पक्षी समझता था। उस दिन ज्ञात हुआ कि पक्षी भी प्रवास पर चले जाते हैं और उस घटना के एक सप्ताह बाद बहुत से कौवे दिखाई दिए। दूसरी बार एक सुबह जब मैं गुरुदेव के पास था उस समय वहां एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, यह यूथ भ्रष्ट है, अपने समूह से अलग होकर एकांकी क्यों रह रही है जो यहीं आकर रोज फुदकती है। गुरुदेव को उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। यदि इस करुण भाव की बात गुरुदेव ना करते तो मैं उस करुण भाव को ना देख पाता। मैं समझता था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह तो दूसरों पर अनुकंपा दिखाती है। इसका कारण यह था कि मेरे कमरे में एक मैना दंपत्ति ने घोंसला बना लिया था। वे तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते थे। उनके भाव देखने लायक होते थे। मैंने उनकी गतिविधियां देखी हैं। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से मेरा सारा मकान मुखरित हो उठता था। मैना इस तरह कभी करुण हो सकती है? मैंने सोचा भी ना था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो उसके मुख पर करुण भाव था। मैना की ऐसी करुण दशा को लक्ष्य कर गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी जिसके अंश इस प्रकार हैं। उस कविता में गुरुदेव के द्वारा चिंता व्यक्त की गई है क्योंकि वह मैना अपने दल से अलग रह रही है। वह प्रतिदिन संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती है तथा बरामदे में नाच कूद कर चहलकदमी करती है। वह मुझसे निडर हो गई है। मैं सोचता हूँ कि समाज के किस निर्वासन पर उसे यह दंड मिला है। बच्चों, इस गद्यांश की पंक्तियों पर ध्यान दें।
उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसार ही है। बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। यहाँ दया की पात्र लंगड़ी मैना की सहजता को उजागर किया गया है। व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं, ध्यान दीजिए। व्याख्या इस प्रकार है। गुरुदेव के आश्रम में अकेली मैना शीर्ष के पेड़ की शाखाओं पर विचरण करती हुई अत्यंत दयनीय दिख रही थी। उसको कोई शौक भी नहीं था। लेखक उसकी दशा पर सोचकर कहता है कि उसके मन में अवश्य ही कुंठा रही होगी। वह अपने आहार के लिए प्रातःकाल उजली धूप में बागीचे के शीर्ष वृक्ष के स्वच्छ पत्तों पर सारे दिन कूदती फिरती थी। अपने कूदने और फुदकने की प्रक्रिया में वह अपना भोजन भी कर लिया करती थी। उसका मन प्रातः की उजली धूप के समान निर्मल और द्वेष रहित था। उसके मन में किसी कुंठा विहीन स्थिति का आभास हो रहा था। अपनी इस दशा के लिए किसी अन्य प्राणी को दोषारोपित करने से दूर थी। बच्चों, गद्यांश का विशेष इस प्रकार होगा। दया की पात्र मैना में द्वेष, कटुता आदि के भाव ना थे, उसमें आंतरिक निर्मलता विद्यमान थी। सूत्र शैली तथा सरल भाषा में रहस्य का उद्घाटन किया गया है। द्विवेदी जी कहते हैं कि इस कविता को जब मैं पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वे चकित हैं कि गुरुदेव ने उन पशु पक्षियों के अंतर्मन के सूक्ष्म भावों को कैसे परख लिया। अचानक एक दिन वह उड़ गए। उसका गायब होना भी कितना करुणाजनक है। ये स्मृतियाँ लेखक के मन में उभरती रहती हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने समझा कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का भी विस्तार है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। बच्चों, बड़ा आदमी वह होता है जिसके संपर्क में आने वाले का अपना देवत्व जाग उठता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ महान पुरुषों में से थे जिनकी वाणी किसी विशेष देश या संप्रदाय के लिए नहीं होती, बल्कि समुची मनुष्यता के उत्कर्ष के लिए सबको मार्ग बताती हुई दीपक की भांति जलती रहती है। बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। जय हिंद।